सौर मंडल जिसमें सूर्य का वर्चस्व है, क्योंकि यह पूरे मंडल के करीब 99.9% पदार्थ के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी के लिए यह प्रकाश और ताप का स्रोत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गैसों के गतिशील और बादलों, जिसे नेबुला कहा जाता है, ये सूर्य और ग्रहों का निर्माण हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका निर्माण हुआ। लाखों वर्षों से भी अधिक समय से धूल और गैसों से बने गोले इधर उधर इसके घूमते रहते हैं। सूर्य जो है, ऐसा माना जाता है कि सूर्य का जन्म 5 अरब वर्ष पहले हुआ था। उसी समय से यह लगातार बहुत बड़ी मात्रा में ताप और प्रकाश का उत्सर्जन करता है और आगामी 5 अरब वर्षों तक इसके सभी इसी तरह से ताप और प्रकाश के उत्सर्जन करते रहने की उम्मीद है। सूर्य अनिवार्य रूप से गर्म गैसों का क्षेत्र है। सूर्य की डिस्क को फोटोस्फीयर भी कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। बुध ग्रह नज़दीक ग्रह है, जिसे सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले ही देखा जा सकता है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। इस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र होना सबसे विशेष गुण है। सूर्य के चारों ओर का एक चक्कर इसमें कम समय में 88 दिन में ही लगा देता है। इस ग्रह का दिन में बहुत अधिक तापमान और रात में बहुत कम तापमान रहता है। इसके बाद शुक्र ग्रह होता है, जो सूर्य से दूसरे स्थान पर है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह सौरमंडल का गर्म ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह सुबह के समय पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई देता और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। इसीलिए इसे भोर का तारा और शाम के समय पश्चिम दिशा में आकाश में दिखाई देता है। इसलिए इसे शाम का तारा भी कहते हैं। यह ग्रह आकार, घनत्व और व्यास की दृष्टि से पृथ्वी के समान ही है, इसलिए पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का वह ग्रह जिस पर हम और आप रहते हैं, जिस पर जीवन है, वह पृथ्वी है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, जिसे चंद्रमा कहते हैं। सौरमंडल के ग्रहों में एक ग्रह शुक्र से पृथ्वी लगभग आकार एवं बनावट की दृष्टि से समान है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल होने के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रहों में 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 1/2 डिग्री झुकी हुई है। यह ग्रह मंगल ग्रह है, जो सूर्य से चौथे स्थान पर है। इस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, जिसका पहला नाम फोमोस और दूसरा टोमोस है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर ही स्थित है। इसका नाम निक्स कोलंबिया है। यह अपनी दूरी पर पृथ्वी के समान ही 24 घंटे में एक चक्कर लगा देता है। इसके बाद बृहस्पति ग्रह, जो सूर्य के 5वें स्थान पर आता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपनी धुरी पर सबसे तेज 9.8 घंटों में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। सौरमंडल के सभी ग्रहों के उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का ही है। इस उपग्रह का नाम गैनीमेड है। इसके बाद शनि ग्रह, यह बृहस्पति ग्रह से छोटा होता है, इसीलिए इसमें आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्योंकि बृहस्पति से छोटा है लेकिन सबसे बड़ा ग्रह है और यह नंगी आंखों से देखने जाने वाले सबसे दूर का ग्रह है। इस ग्रह के उपग्रहों की संख्या 62 है। इसके सबसे प्रमुख उपग्रह का नाम टाइटन है और चारों ओर 9 वलय पाई जाती हैं। यह सूर्य की एक चक्कर 29 वर्षों में लगाता है और अपनी धुरी पर यह 10.3 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस ग्रह का घनत्व पृथ्वी की अपेक्षा 30 गुना कम है, अतः यह ग्रह सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, लेकिन इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह की, जिसका नाम अरो ग्रह है। यह सूर्य से 7वें स्थान पर है। यह ग्रह समान ग्रहों के विपरीत उत्तर से दक्षिण की ओर घूमता है।
इसके सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष लग जाते हैं। अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में इसे 10.8 घंटे का समय लग जाता है। इसके चारों ओर 9 वलय हैं जो कि धुंधले हैं। अरुण ग्रह के पास वरुण ग्रह आता है। यह सूर्य से सबसे दूर का अर्थात दूरी के स्थान पर 8वें स्थान पर है। मिथुन के कारण यह धुंधला ग्रह हरा दिखाई देता है। इसके चारों ओर 5 धुंधले वलय हैं। इसके कुछ 13 उपग्रह हैं जिसमें प्रमुख उपग्रह टाइटन है। यह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 15.7 दिन का और जबकि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसे 165 वर्षों का समय लगता है। यदि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आगे के लिए धन्यवाद।